Hello everyone, I am Vikas Sani and I will teach you a new topic of English grammar models. And it is a very important topic for your academic examinations and your competitive examinations. Today I will tell you about the basic facts and the higher facts of this topic which are very important for your every types of examinations. तो आज मैं आप लोगों के सामने इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है मॉडल्स। स्टूडेंट्स, मॉडल्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं और इनको हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में जाना भी जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मॉडल्स में आप लोगों को किन चीज़ों पर फोकस करना है जो आपको एग्जाम में आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपको बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आपको 1 नंबर या 2 नंबर जितने का भी आपका क्वेश्चन है वो फ्री में आप लोगों को मिल सकते हैं, जो बेसिक फैक्ट्स हैं और जिनको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू about these facts. First of all, the first fact is that the models will never come single. कि जो मॉडल होता है वो कभी भी अकेला नहीं आता. These are with the main verb. ये हमेशा मेन वर्ब के साथ होते हैं. कभी भी सिंगल मॉडल का यूज सेंटेंस में नहीं हो सकता. अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है तो इसका मतलब वहीं पे एरर है. अगर आप कॉमन एरर का टॉपिक कर रहे हैं या आपका एडिटिंग का टॉपिक है या आपका जंबल सेंटेंस का टॉपिक है और उस टॉपिक में केवल मॉडल दिया है, उसके साथ कोई मेन वर्ब नहीं दिया है, तो उसका मतलब वहीं पे एरर है। आइए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। सपोज दैट जैसे मैंने ये सेंटेंस लिखा है आई विल ईट मैंगो, कि मैं आम खाऊंगा। अब अगर इस सेंटेंस में से मैं मेन वर्ब को गायब कर दूं, तो मेन वर्ब अगर गायब कर दिया गया तो यहाँ पे बचा आपका केवल विल, आई विल मैंगो, तो इट मीन्स सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके, तो अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है और केवल मॉडल दिया गया है तो वो सेंटेंस रॉन्ग है, वहीं पे उसमें एरर है। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट होता है मॉडल टॉपिक का, मॉडल्स जो है हमेशा मेन वर्ब के साथ आते हैं और चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, इनका काम क्या होता है मॉडल्स का काम होता है जो मेन वर्ब होता है उसके जो कार्य होते हैं या उनके जो गुण होते हैं या जो उनके दोष होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना, ये मॉडल्स का कार्य होता है। अगर नहीं है तो वो सेंटेंस आपका रॉन्ग है। फिर इसका एक पॉइंट और कहां से एरर आता है कि अगर मॉडल है तो उसके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। जी हाँ, ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर मॉडल दिया गया है उसके साथ वर्ब का केवल फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। इफ देयर इज नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद द मॉडल इट इज एरर। अगर वाक्य में मॉडल के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है तब गलत है, अगर थर्ड फॉर्म दिया है तब भी गलत है, अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है तब भी गलत है, अगर वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है तब भी गलत है। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट रखेंगे कि अगर मॉडल के साथ कोई वर्ब है तो उसके साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट नंबर थर्ड है, अगर आपके साथ आपको मॉडल प्लस हैव दिया हुआ है, इफ देयर इज मॉडल प्लस हैव, तो मॉडल प्लस हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉडल के साथ अगर हैव दिया हुआ है तो कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। अगर सिंगल मॉडल दिया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और सिंगल मॉडल का मतलब ये नहीं कि जो प्रेजेंट के जो फॉर्म होते हैं मॉडल के, भाई मान लो प्रेजेंट फॉर्म क्या है मॉडल का, कैन, और पास्ट फॉर्म क्या है मॉडल का, कुड। तो अगर आपके माइंड में ये है कि केवल अगर कैन है, मे है, विल है, शैल है, इनके साथ ही फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। कैन हो या कुड हो, मे हो या माइट हो, विल हो, वुड हो, शैल हो, शुड हो, आउट हो, उन सब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा सिंगल मॉडल मीन्स। और अगर मॉडल प्लस है तो उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और इसके अलावा इससे एरर आने का कहाँ चांस होता है कि क्या एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार हम मॉडल प्लस हैव का यूज कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी बहुत कई बार जो एसएससी का एग्जाम्स है, एनडीए का एग्जाम्स है, सीडीएस का एग्जाम्स है, उसमें एरर आती है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया इफ आई कुड हैव 10 लाख रुपीज, I could have bought a new car।
ओके, मैंने सेंटेंस लिखा, इसमें मैंने मॉडल प्लस हैव 2 बार यूज कर दिया। तो यहाँ से भी एग्जाम में एरर आती है कि किस कंडीशन में मॉडल प्लस हैव यूज किया जाता है, और क्या हम एक से ज्यादा बार एक ही सेंटेंस में मॉडल प्लस हैव का यूज कर सकते हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए। फर्स्ट पॉइंट है, मॉडल अगर सिंगल है तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का। अगर मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो एरर है। मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म के अलावा सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, एसईआईएस लगा हुआ है तो एरर है। और मॉडल के साथ अगर हैव लगा हुआ है तो थर्ड फॉर्म आएगा। और क्या हम एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार मॉडल प्लस हैव का यूज कर सकते हैं, इसके बारे में मैं जब ये टॉपिक लास्ट में जाएगा वहां एक वीडियो बनाऊंगा मॉडल प्लस हैव के यूज की। वहां आप लोगों को स्पेशली बताऊंगा कि मॉडल प्लस हैव किस कंडीशन में यूज करते हैं, और क्या एक से ज्यादा बार सेंटेंस में मॉडल प्लस हैव का यूज हो सकता है या नहीं। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में डीपली। ओके, तो ये 4 बातें मैंने आप लोगों को बताई जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आपको फ्री में उसका मार्क्स मिलेगा यदि आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस करते टाइम आपको कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है आपको, वो मुझे आप सेंड करें, उसका सोल्यूशन मैं दूं आपको, और मेरे अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो। ओके, चलिए कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट, फर्स्ट मॉडल इज कैन। तो देखिए, कैन का यूज एबिलिटी के लिए होता है, कैपेसिटी के लिए होता है, पावर के लिए होता है, परमिशन के लिए होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं इसका। ओके, अगर प्रेजेंट टेंस में आप एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, उसको शो करते हैं तो कैन का यूज होता है। अगर आप कैपेसिटी अक्षमता, और पावर शक्ति, परमिशन आप अनुमति के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आप लोग इनको बचपन से पढ़ते हैं, क्लास 6 से शुरू हो जाते हैं मॉडल्स टॉपिक, और 6 के बाद जब तक आप इंग्लिश के टच में रहते हैं तब तक ये टॉपिक आपको, ये वर्ड्स आपको कहीं ना कहीं मिलते ही रहते हैं। तो वैसे तो आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं आप लोगों को। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है। आई कैन रीड उर्दू, मैं उर्दू पढ़ सकता हूँ। आई कैन राइट इन फ्रेंच, मैं फ्रेंच में लिख सकता हूँ। आई कैन रीड लैटिन, मैं लैटिन पढ़ सकता हूँ। तो ये एबिलिटी है। आई कैन पास द एसएससी सीजीएल एग्जाम 2021, मैं 2021 का जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम है उसको पास कर सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है, एबिलिटी है। इस तरीके के सेंटेंसेस में कैन का यूज करते हैं हम। कैपेसिटी के लिए, कैपेसिटी अक्षमता, जैसे ये सेंटेंस लिखा है मैंने, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ, तो ये मेरी कैपेसिटी है। आई कैन ईट 10 एप्पल्स, मैं 10 सेब खा सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। ओके, आई कैन ईट 10 मैंगोज, मैं 10 आम खा सकता हूँ, ये मेरी कैपेसिटी है। फिर जैसे पावर के लिए होता है शक्ति, तो मैं ही कैन क्लाइम माउंट एवरेस्ट, वह माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ सकता है, यानी कि वो पावरफुल है। ही कैन डिफीट द खली इन फाइट, वह खली को फाइट में हरा सकता है, इसका मतलब पावरफुल है ना। अमेरिका कैन डिफीट पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान को हरा सकता है, वो पावरफुल है। तो पावर को शो करने के लिए भी कैन का यूज होता है। अब परमिशन के लिए भी होता है। देखिए, परमिशन लेने और देने दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं इसका। ओके, जैसे मैं कहता हूँ कि भाई योर वर्क इज फिनिश्ड, यू कैन गो होम, कि आपका काम पूरा हो चुका है, आप घर जा सकते हैं, तो परमिशन देने के लिए भी हो सकता है। और जैसे कोई स्टूडेंट कमरे में एंटर करता है, वो भी बोल सकता है कैन आई कम इन। ठीक है, तो कैन आई कम इन फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी इसका यूज होता है, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कैन का यूज होता है। जैसे अगर रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट करते हैं तो मे का यूज होता है। अगर बच्चा दरवाजा खोलने से पहले या एंटर करने से पहले रिक्वेस्ट करता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो हुआ रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट कि मे आई कम इन सर। और अगर एक बच्चा डायरेक्ट अंदर आ जाता है और उसके बाद पूछता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो वो हुआ फॉर्मल रिक्वेस्ट। तो परमिशन देने और लेने दोनों के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे आप लोगों के सामने, इसके लिए कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है। नेक्स्ट, कम टू द पॉइंट, कोड का प्रयोग सकता। देखिए, जो चीजें कैन प्रेजेंट टेंस में करता है वही चीजें कुड पास्ट टेंस में करता है। देखिए, एबिलिटी वो योग्यता, ही कुड पास, यानी कि यहाँ तो मैं पास कर सकता हूँ और यहाँ मैं पास कर सकता था, अब वो चीजें पास्ट में चली गई। कैपेसिटी, मैं उठा सकता हूँ बॉक्स को और मैं उठा सकता था, आई कुड लिफ्ट द बॉक्स। पावर के लिए
मैं माउंट एवरेस्ट पर वह चढ़ सकता है और वह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता था, इस तरीके से यूज हो जाएगा। पॉसिबिलिटी इन पास्ट, देखिए पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। तो अगर देखिए फुल पॉसिबिलिटी होती है तो उसके लिए मे का यूज होता है, अगर लेस पॉसिबिलिटी होती है तो उसके लिए माइट का यूज होता है। और पॉसिबिलिटी का मतलब रिमोट पॉसिबिलिटी, एक रिमोट पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए होता है कुड का यूज। अब ये ध्यान से सुनिएगा, कुड का यूज रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस एंड पास्ट टेंस, तीनों टेंसेज में रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए कुड का यूज होता है। अब देख लीजिए कंडीशन है, सपोज दैट आसमान साफ है और आप कहते हैं कि अब आज बारिश हो सकती है, तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी हुई। जब आसमान में कोई बादल नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई ऐसा लक्षण नहीं है कि बारिश हो जाएगी, लेकिन आपने फिर भी सेंटेंस बोल दिया कि आज बारिश हो सकती है, तो इट मीन्स इट इज ए रिमोट पॉसिबिलिटी एंड वी विल यूज देयर कुड के इट कुड रेन टुडे। अब अगर आसमान में हल्के फुल्के बादल हैं, ओके, या फिर कोई तूफान चला आ रहा है और आप उसको अंदाजा लगाकर बोलते हैं कि आज बारिश हो सकती है, इट मीन्स इट इज लेस पॉसिबिलिटी, ये कम संभावना है, इसके लिए माइट का यूज कर सकते हैं, इट माइट रेन टुडे। लेकिन अगर बादल बिल्कुल छाए हुए हैं, घने बादल हैं और बूंदे शुरू हो गई है, तो वो होती है फुल पॉसिबिलिटी कि भाई आज तो बारिश होगी, तो इट मे रेन टुडे। ओके, तो जैसे रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए मैंने लिखा देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट। आप मान लो कहीं बैठे हुए हैं और वहां पे कोई है ही नहीं, ना बॉम्ब है, ना कुछ है, ना थैला है, ना कोई बैग है, और लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि भाई तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब हो सकता है, या कोई मान लो थैला रखा हुआ है, कोई इस तरीके का बैग रखा हुआ है, तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी है, यानी कि वहां पे है नहीं लेकिन फिर भी हम आपको डरा रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं। कोई थैला रखा तो सामान गए, बट हमने बोल दिया कि इसमें बम हो सकता है, तो ये रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए शो करने के लिए पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में कुड का यूज होता है रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए। ओके, फिर कम टू द नेक्स्ट, इसका यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए जैसे कुड आई स्मोक हियर, क्या मैं यहाँ पे धूम्रपान कर सकता हूँ। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है जब आप नम्रता के साथ निवेदन करते हैं। सपोज दैट कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, एक तरीका तो ये है कि आपने उससे न्यूज़पेपर छीन लिया कि कुड आई रीड न्यूज़पेपर, और एक है आप उससे निवेदन करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं कि कुड आई टेक न्यूज़पेपर फॉर सम टाइम। तो ये अगर छीनने के बाद उससे आप रिक्वेस्ट करते हैं तो फॉर्मल रिक्वेस्ट हुआ, यानी कि आपने केवल फॉर्मेलिटी पूरी की है उससे रिक्वेस्ट करने की। बट यदि आपने उससे न्यूज़पेपर लेने के पहले रिक्वेस्ट कर लिया कि भाई मैं भी थोड़ी देर के लिए न्यूज़पेपर ले सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, तो ये होता है पोलाइट रिक्वेस्ट। सपोज दैट आप एग्जाम में हैं या क्लासरूम में आपका पेन बंद हो जाता है चलते चलते, एक तो है कि आप फिर अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, तो कुड आई टेक योर पेन। और एक है आपने उससे पेन ले लिया और लेने के बाद कि मैं भी ले लूँ थोड़ी देर के लिए, या मैं भी चला कर देख लूँ, या क्या मैं ले सकता हूँ, तो ये हुआ आपका फॉर्मल रिक्वेस्ट। जैसे आपका मोबाइल है, आप अपने फ्रेंड से मोबाइल छीन लेते हैं, तब कहते हैं क्या मैं मोबाइल चला लूँ, तो ये फॉर्मल रिक्वेस्ट हुआ। लेकिन यदि मोबाइल लेने से पहले आप रिक्वेस्ट करते हैं कुड आई टेक योर मोबाइल फॉर सम टाइम, तो ये होता है फॉर्मल पोलाइट रिक्वेस्ट। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं, यदि आप काम को करने से पहले सामने वाले से रिक्वेस्ट करते हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट में आएगा। यदि आपने काम कर दिया और करने के बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो फॉर्मल रिक्वेस्ट में आएगा, उसके लिए कैन का यूज होता है। और एक होता है रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, उसके लिए मे का यूज करते हैं। अगली वीडियो में मैं मे के बारे में बताऊंगा। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मे आई कम इन सर, मे आई टॉक टू यू सर, मे आई गो, मे आई कम। ओके, तो अगर इस तरीके की रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट है, करना है किसी का, तो मे का यूज़ करें। फॉर्मल रिक्वेस्ट करना है तो कैन का यूज़ करें, और पोलाइट रिक्वेस्ट का यूज़ करना है तो कुड का यूज़ करें। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और उसके बाद अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करूँगा, और जो मॉडल प्लस है के लिए वीडियो मैंने बताया वो लास्ट में मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जिसमें आप लोगों की जो कोई क्वेरीज होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू टू ऑल, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।